अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है वो कंधे का या आर्म होल का साइज़ मालूम करने का तरीका बताऊंगी कि किसी भी साइज़ में आप आर्म होल का साइज़ जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई भी बात आज की स्किप करने वाली नहीं है। ये मेरा सारा निचोड़ है जो मैं आज आपको समझाऊँगी, बहुत ही आसान तरीके के साथ। आपने एक दफ़ा ये वीडियो देख ली तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी और की वीडियो या मेरी ही वीडियो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको फार्मूले के साथ भी और फार्मूले के बग़ैर भी आपको कंधे का जो साइज़ है वो मालूम करने का तरीका बताऊंगी, और फार्मूले की का भी बताऊंगी कि हमने फार्मूला जो है वो क्यों अप्लाई किया, क्यों डिवाइड करते हैं हम आर्म होल का साइज़ निकालने के लिए। तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, और ये भी बताऊंगी कि ब्रांड्स जो है वो कितने तरीक़ों से इसका जो साइज़ है वो निकालते हैं, उनके पैटर्न जो हैं वो क्या क्या हैं। तो चले आए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बात मेरी गौर से समझें, मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ। जब भी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री या मैथ में हमें जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं वहाँ पर चैप्टर्स के अंदर हल करने के लिए सवाल होते हैं, तो उनका एक ही फार्मूला होता है कि जिनके तहत हमने उस सारी मश्क को, उस सारी एक्सरसाइज को हल करना होता है। तो उस एक्सरसाइज को हल करने से पहले वाले जो पेज पर उन्होंने 3 या 2 या 1 एग्जाम्पल दी होती है, समझाया होता है, एक पूरा क्वेश्चन जो है वो उन्होंने हल करके बताया होता है कि इस तरह से आपने बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो हल करने हैं। टीचर्स जो हैं कॉलेज में या स्कूलों में हमें वो फार्मूला जो है वो एक्सरसाइज जो है वो समझा देती हैं कि ये फार्मूला है और बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे हल करने हैं। जब बेसिक हमारे जहन में आ जाता है तो फिर हमें रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जो है वो अगर आप एक फार्मूला समझ आएंगे तो आप कोई भी सवाल जो है वो हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही होता है कि जो ही हमें एग्जांपल जो है वो समझा दी जाती है, एक जो फार्मूला है वो हमारे ज़हन में डाल दिया जाता है, तो हम पूरा का पूरा जो अगली एक्सरसाइज होती है, जो मश्क होती है, हम चाहे उसमें 100 सवाल हों, चाहे उसमें 15 हों, चाहे 10 हों, तो हम जो है वो फार्मूले के तहत जो है वो हल कर लेते हैं। मैं अगर आपको देना चाहती तो यहाँ पर एक लंबी सी लिस्ट भी आपको लिख के साइज़ जो है स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम दे सकती थी कि आप ये नोट कर लें और इसी के तहत जो है अपनी कटिंग करते रहें। ये तो एक हो गया कि हर वक्त वो पर्चा साथ रखें, जब भी कोई कटिंग चीज़ करनी हो फटाफट से उसको पहले ढूंढें, फिर देखें कि कौन सी जो है चेस्ट के हिसाब से कौन सा आर्म होल हमारा जो है वो आता है। तो सारी ज़िंदगी जो है वो एक बैसाखी के तौर पर पर्चा हमारे लिए बन जाता है। जबकि मैं आपको फार्मूला समझाना चाहती हूँ कि जिससे आप छोटे बच्चों के भी, छोटी बच्चियों के भी, और किसी भी कोई भी साइज़ आपके पास आ जाए तो आप जो है वो उसे बआसानी से अपना जो है 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, 2 मिनट भी ज़्यादा है। कैलकुलेटर की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना आसान तरीका बताऊँगी कि कैलकुलेटर भी दूर की बात है, पर्चा तो क्या आपने देखना। यहाँ पर मैंने जो है वो फ़र्ज़ी तौर पर एक जो है ये ड्रॉ कर लिया है आपको दिखाने के लिए कि आर्म होल मैं किसे कह रही हूँ। ये हमारा कंधा होता है, ये जो चीज़ होती है, और यहाँ से ये हमारी जो है ये चेस्ट होती है। ये एक साइज़ है, चेस्ट जो है 20 है, कमर 17, हिप 22 और तीरा 14। इस साइज़ को लिखने का जो मकसद है वो मेरा ये है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई भी साइज़ आता है तो वो इसी तरह से आता है। ऑल अराउंड में बहुत कम होता है कि ऑल अराउंड में साइज़ आए हमारे पास। हमारे पास ऐसे ही साइज़ आते हैं, 18 चेस्ट है, 19 चेस्ट है, 20 चेस्ट है, 21 चेस्ट है, 22 चेस्ट है, 19.5 चेस्ट है। कमर भी ऐसे ही आती है, 15 है, 14 है, 13 है। कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि जो चेस्ट है वो 40 है। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर हम मापें तो बाद में हम उसका जो है जो निकालते हैं कि कितना हमने किस हिसाब से हमने शर्ट की कटिंग करनी है। लेकिन ज़्यादातर जो नाप है वो यही वाला, ये जो आप देख रहे हैं, इसी तरह से हमारे पास आते हैं। सिंगल में कह लें कि वो जो होता है ऑल अराउंड में होता है, जो फुल नाप होता है इस तरह से, और ये जो नाप होता है ये उसका हाफ़ होता है, जो हम ज़्यादातर जो है वो शर्ट से ख़ुद मुहैया करें या हमें कोई दे तो बिल्कुल इसी तरह से नाप होता है। अब दूसरे मरहले पे आते हैं कि फ़र्ज़ करें कि चेस्ट का साइज़ जो है वो 20 है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसका इस तरह से हाफ़ करते हुए 20 पर इस तरह से हमने अपना ये रखना है, अपनी इस सिरे को इंची टेप के। तो ऐसे इस तरह से दबा लेते हैं, और यहाँ पर अब हम देख लेते हैं 20 का जो है वो कितना बनता है, तो ये 10 आता है। तो हम उतना ही यहाँ से जो है अपना आर्म होल रखते हैं। जितना भी हमें कोई चेस्ट का साइज़ दे रहा होता है,
तो हम उसका जो है हाफ़ करके यहाँ पर निशान लगाते हैं। छोटे बच्चों के, जेंट्स के, छोटी बच्चियों के, लेडीज़ के, कुछ भी हम काटते हैं तो हमने जितना हमारे पास जो है चेस्ट का साइज़ होता है, फ़र्ज़ करें अगर 18 है तो 18 का हम कितना करते हैं 9 का करके इस तरह से यहाँ पर निशान लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से लगाते हैं ना। तो क्या होता है कि 9 का जब हम निशान लगा लेते हैं उसके बाद अब हमें पता नहीं चल रहा होता है कि अब इसका जो है आर्म होल का साइज़ क्या होना चाहिए। आपने सिंपली ये करना है कि जितना यहाँ से हम लगा रहे होते हैं ना निशान चेस्ट के लिए, इस तरह से डबल करते हुए अपनी जो है शर्ट को, आपने क्या करना है कि उससे जो है वो 1 इंच कम कर देना है। फ़र्ज़ करें आपका जो चेस्ट का साइज़ है वो 18 है और जब यहाँ पर आप इस तरह से निशान लगाते हैं तो आप 9 इंच पर निशान लगाते हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने उसमें से 1 इंच जो है वो कम कर देना है। अगर आप जो है लूज़ नहीं पहनना चाह रहे, पूरी आपको आर्म होल चाहिए, थोड़ा बहुत भी आपको खुला नहीं चाहिए, तो आपने 8 इंच जो है अपना निशान जो है लगाना है यहाँ पर। अपना जो आपका जो साइज़ आएगा इसका आर्म होल का चेस्ट के हिसाब से, तो वो बनेगा आपका 8 इंच। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपने जो है वो थोड़ा सा लूज़ पहनना है तो आपने 8.5 कर देना है बस। जितना हम यहाँ से चेस्ट का निशान लगाएंगे अपनी कटिंग के लिए ऐसे, तो आपने क्या करना है, अगर तो लूज़ पहनना है तो 1/2 इंच कम कर देना है, और अगर थोड़ा सा टाइट पहनना है यानी कि बिल्कुल साथ आपको ये है कि बिल्कुल बॉडी के साथ लगा हुआ हो, खुली ज़्यादा शर्ट ना हो, तो आपने 8 इंच कर लेना है। 8 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर फ़र्ज़ करें 18 जो है हमारा चेस्ट का साइज़ है, तो हमारा जो स्लीव्स का यहाँ पर निकलेगा वो आएगा 8 या 8.5। अच्छा, अब फ़र्ज़ करते हैं कि हमारी चेस्ट का साइज़ जो है वो 20 है। 20 है, ये जैसे कि मैंने ये निशान लगाया हुआ है 20 है। हमारे पास चेस्ट का साइज़ जो है वो ये वाला 20 आया है कटिंग के लिए, या हमने अपना ही सूट सिलाई करना है तो 20 है। तो हम क्या करेंगे उसका 20 का हाफ़ करके यहाँ पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही लगाएंगे ना जहाँ पर 10। तो आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कि इसका आर्म होल कितना निकालें, 10 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर 10 का निशान लगा रहे हैं तो इसके लिए हमने जो है अपना आर्म होल जो है वो 9.5, अगर थोड़ा लूज़ पहनना है या अगर थोड़ा सा फुल आपने पहनना है कि आपके साथ लगा हो, बिल्कुल भी लूज़ ना हो, तो आपने 9 रख लेना है। इससे कम नहीं होना चाहिए, 9 हो या 9.5 हो। अब ये देखें यहाँ पर ये 10 चेस्ट है ना, ये देखें, और मैंने ये जो निशान लगाया हुआ है ऊपर से 1/2 इंच छोड़ते हुए सिलाई का डाउनिंग जो है वो मैंने 1 इंच की दी हुई है। 1/2 इंच सिलाई का छोड़ते हुए मैं यहाँ पर इस तरह से अगर माप कर आपको दिखाऊं तो ये हमारा ये देखें पूरा का पूरा 9 आ रहा है। अगर आपको थोड़ा सा लूज़ चाहिए, कि अगर आप चाह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा आर्म होल जो है वो लूज़ में चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, तो हमने ये जो हमने ये वाला निशान लगाया इसको थोड़ा सा नीचे कर लेना है, 1/2 इंच या 1/2 इंच से 2 सूत कम। और यही वाली जो हमारा निशान है, यही इसी तरह से हमने यहाँ से करते हुए इस तरह से नीचे की तरफ कर लेना है, तो हमारा ये जो आर्म होल है वो 9.5 पर आ जाएगा। 10 अगर हम 10 पे निशान लगाते हैं यहाँ पर चेस्ट का, फ़र्ज़ करें कि हमारी चेस्ट का जो साइज़ है वो 22 है, ठीक है। हमने क्या करना है, जब शर्ट की कटिंग करनी है तो इसका हमने हाफ़ कर देना है ना, यहाँ पर जब हमने निशान लगाना है तो यहाँ पर हमने इसका हाफ़ कर देना है। 11 इंच पर हम निशान लगाएंगे यहाँ पर करने के लिए। तब इसका आर्म होल जो है वो कितना निकलेगा, ये हो गया चेस्ट। तो इसका जो आर्म होल है हम 11 पे इसका हाफ़ करके निशान लगाएंगे ना 11 पे, तो इसका जो 11 में से हमने कितना माइनस कर देना है, 1/2 इंच। 1/2 इंच माइनस कर देना है, या फिर अगर थोड़ा सा और टाइट पहनना है तो 10 यानी कि 1 इंच माइनस कर देंगे। 11 में से या 1/2 इंच माइनस करेंगे या 11 में से पूरा 1 इंच माइनस करेंगे, तो ये हमारा जो है वो 10 बन जाएगा, अगर हमने बहुत ज़्यादा लूज़ जो है वो नहीं पहनना आर्म होल। तो ये है बग़ैर फार्मूले के मैंने आपको तरीका बताया है कि आप चेस्ट के हिसाब से किस तरह से अपना आर्म होल का साइज़ जो है वो मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं फार्मूले की तरफ। फार्मूले में हमने ये करना है कि ऑल अराउंड जो है हमने लेना है अपनी चेस्ट का साइज़। फ़र्ज़ करें कि हमारा चेस्ट का साइज़ जो है वो 36 इंच है। 36 को अब हमने क्या करना है, हमने इसको 4 पे डिवाइड कर देना है। 36 को हमने 4 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 9 इंच। या फिर अगर वैसे भी हम इसका ऐसे ही अगर 4 हिस्से अगर हम कर लें 36 के, तो 36 का हाफ़ किया तो 18,
और 18 का फिर से हाफ़ किया तो ये हो गया हमारा 9 इंच। ये देखें 9 इंच निकल आया। जितना आपका ऑल अराउंड जो है वो साइज़ हो चेस्ट का, जितना जो है ऑल अराउंड साइज़ हो चेस्ट का, उसको हमने तकसीम कर देना है 4 पे। अच्छा 4 पर क्यों तकसीम करना है? 4 पर हमने इसलिए तकसीम करना है क्योंकि ये जो हमारे हमने शर्ट बिछाई होती है, 2 पल्ले ऊपर वाले होते हैं और 2 पल्ले इस तरह से नीचे वाले के होते हैं, यानी कि ऊपर वाला भी डबल हुआ होता है हमारा, और नीचे वाला जो हमारी शर्ट होती है बैक साइड की वो भी इस तरह से डबल हुई होती है। तो ये बनते हैं 4, 2 ये और 2 ये वाले, 4 ये बन जाते हैं। जब हम यहाँ पर निशान लगा रहे होते हैं तो ये हमारे 4th फोल्ड हुए होते हैं कपड़े, ये जो हमारी शर्ट का कपड़ा होता है। इस वजह से हमने इसको 4 पर तकसीम करना है। 4 पर तकसीम करना है तो हमारा आंसर क्या आया? 9 आंसर आ गया। यहाँ पर जो है इस तरह से हमने 9 चेस्ट रख ली अपनी। 9 अगर चेस्ट रख ली तो इसमें से हमने कितना, मैंने आपको वही आंसर पहले वाला तरीका ही आ गया कि जो मैंने फार्मूले के बगैर बताया था कि जितनी हमारा यहाँ पर चेस्ट आएगी, जितना हम निशान लगाएंगे उसमें से हमने हाफ़ या 1 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही तरीका कि 36 को 4 पर डिवाइड किया तो आंसर हमारा आ गया ये 9 हमारा आंसर आ गया। अब 9 में से हमने हाफ़ इंच या माइनस करेंगे या फिर हम 1 इंच जो है वो माइनस करेंगे। हाफ़ इंच माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8.5, और अगर 1 इंच माइनस करेंगे, हमने फुल टाइट पहनना है, तो हमारा ये जो है 8 इंच जो है वो आर्म होल बन जाएगा। ब्रांड का फार्मूला भी यही है कि वो जितनी चेस्ट साइज़ होती है हमारी ऑल अराउंड, उसको जो है 4 पे डिवाइड करते हैं और उसका जो है उसमें से हाफ़ इंच माइनस करते हैं। वो 1 इंच माइनस नहीं करते क्योंकि आपको पता है ब्रांडेड कुर्तियाँ कितनी लूज़ होती हैं। तो सफ़ायर का जो पैटर्न है वो यही है कि 18 चेस्ट है तो उनका 8.5 जो है यहाँ से आर्म होल होता है, सिर्फ हाफ़ इंच कम होता है उनका। 4 पे डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसमें से हाफ़ इंच माइनस कर देना है, वही हमारा आंसर है। फ़र्ज़ करें कि हमारी जो है वो 38 इंच यहाँ पर बन रहा है हमारा चेस्ट का साइज़ ऑल अराउंड में, तो 38 को हमने करना है 4 पर डिवाइड। ये हमारा 38 हो गया हमारा चेस्ट का साइज़ ऑल अराउंड में। जितना हमारा ऑल अराउंड का चेस्ट का साइज़ होगा उसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड अगर आप कैलकुलेटर नहीं है तो आपने क्या करना है, इस तरह से इंची टेप को यहाँ पर रखना है, इसके ऊपर 38 के ऊपर ऐसे रखना है। ये देखें यहाँ पर 38 के ऊपर ला के रख देना, तो इसका हाफ़ बना कितना, 19 आ गया। 19 के ऊपर फिर हम इस तरह से अपनी इंची टेप को रखेंगे तो और इसका जो 4th हिस्सा हमारे पास निकल आया तो ये बन गया तकरीबन 9.5 इंच। अब 38 चेस्ट के हिसाब से यहाँ पर हम 9.5 जो है वो चेस्ट रखेंगे। 38 को डिवाइड किया 4 पे तो ये आ गया 9.5। ठीक है, 9.5 में से अब हमने माइनस कर देना है हाफ़ इंच, तो ये आ गया 9। अगर 1 इंच माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा 8.5। 8.5 इंच, यानी कि अगर तो हमने लूज़ पहनना है तो हम थोड़ा सा तो 9 ही रख लेंगे, और अगर हमने फुल टाइट पहनना है 38 चेस्ट के हिसाब से तो हम जो है यहाँ पर 8.5 जो है हमारा, हम 1 इंच कम करेंगे तो ये हमारा आएगा, अगर टाइट थोड़ा सा फुल बॉडी के साथ लगा हुआ तो ये हमारा जो है फिर 8.5 जो है हमारा आर्म होल का साइज़ बनेगा। अब यहाँ पर मैं आपकी एक और बात क्लियर करती चलूँ कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि उनको जो है वो ब्रांड के जो है कपड़े पूरे नहीं आते हैं, ख़ास तौर पर जो बाजू होते हैं वो उनको तंग होते हैं कुछ ब्रांड्स के। तो उनके क्या होता है कि उनके बाजू जो हैं वो मोटे होते हैं उनकी चेस्ट के हिसाब से, यानी कि बाजू काफ़ी हेल्दी होते हैं। तो उनको जो है ना, ये जो मैंने आपको बताया ना फार्मूला ये वाला, कि यहाँ से जो है जितनी हमारी चेस्ट का चौथा हिस्सा होगा उसमें से हमने हाफ़ इंच या 1 इंच कम कर देना है बस, तो वही हमारा जो है वो आर्म होल बनेगा। छोटी बच्चियों का भी यही तरीका है। छोटे बच्चे अगर घर में माएँ कपड़े सिलाई करती हैं तो इसी तरीके से आपने आर्म होल का साइज़ जो है वो निकालना है, बच्चियों का भी और बच्चों का भी। अच्छा, अगर अब यहाँ पर जो है हम जैसे कि हाफ़ इंच कम करते हैं या 1 इंच कम करते हैं, जितना हमारा चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है
तो हमने क्या करना है कि जिनके बाजू बहुत मोटे हैं ना, मैंने ब्रांड्स के साइज़ देखे हैं, गुल अहमद और लाइमलाइट की बात कर रही हूँ मैं, उनके जो साइज़ हैं ना वो इस तरह से हैं कि जितना यहाँ से चेस्ट होती है ना, हमने रखनी होती है चौथा हिस्सा जो निशान लगाते हैं कटिंग करते वक्त, हम इस तरह से डबल ऊपर फोर्थ फोल्ड करते हुए अपने इस कमीज़ को, उतना ही उनका आर्म होल होता है। यानी कि 36 को 4 पे डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना तो वही हमारा आर्म होल होगा। जहाँ से अगर फ़र्ज़ करें हमारे चेस्ट का साइज़ जो है वो 20 है, जिनके बाजू मोटे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, कंधे बहुत मोटे होते हैं, फ़र्ज़ करें कि हमारा जो है चेस्ट का साइज़ यहाँ पर 20 है और ऑल अराउंड जो है वो 40 है। 40 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 जो है हमारा वो अगर आर्म होल का साइज़ होगा। कुछ ब्रांड्स जो हैं वो इस तरह से भी साइज़ जो है निकालते हैं, चाहे आप उनकी वेबसाइट पर जाके चेक कर लें, चाहे उनकी कुर्ते लाकर आप उनकी मेजरमेंट कर लें। मैंने कुछ औरतों को देखा है कि उन्हें यही कपड़े पूरे आते हैं कि जितनी चेस्ट का चौथा हिस्सा होता है उतना ही आर्म होल होता है। यानी कि अगर 10 यहाँ से हम रख रहे हैं तो यहाँ से भी 10 ही होता है, अगर यहाँ से 11 है तो यहाँ से भी उनका आर्म होल जो है, आर्म होल का साइज़ जो है वो 11 है। यहाँ से अगर चेस्ट का साइज़ 9 है तो यहाँ से भी जो है ये 9 ही आर्म होल होता है। जिनके बाजू बहुत मोटे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर एक ही पैटर्न पे सभी ब्रांड्स जो हैं एक ही फार्मूले पे कटिंग करने लग जाएंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो रह जाएंगे कि वो जो है वो रेडीमेड या ब्रांडेड कपड़े सिलाई पहन सकें, क्योंकि बॉडी शेप जो है वो एक जैसी नहीं होती है। कुछ जो है कंधों से बाजुओं से बहुत चौड़े मोटे होते हैं, कुछ की जो है वो चेस्ट साइज़ भारी होती है, बाजू बहुत पतले होते हैं। क्योंकि बॉडी साइज़ मुख्तलिफ होती हैं तो हमें थोड़ा बहुत ये जो अपना फार्मूला है ये भी चेंज करना पड़ता है उस हिसाब से। तो बेसिक जो है ज़्यादातर जो है वो यही चलता है कि जितना हमारा चेस्ट साइज़ है उसको 4 पे डिवाइड करके तो जो आंसर आएगा उसमें से हमने 1 इंच या हाफ़ इंच माइनस कर देना है। लूज़ पहनना तो हाफ़ इंच माइनस कर दें, टाइट पहनना है थोड़ा सा तो आपने 1 इंच माइनस कर देना है। लेकिन ब्रांडेड तरीका भी मैंने आपको बता दिया, वो सिर्फ हाफ़ इंच ही माइनस करते हैं ज़्यादातर। मुझे उम्मीद है मैंने आपको जो है फुल अपना जो है जो मेरे पास था मैंने आपको बता दिया है। इससे ऊपर मेरे पास कुछ नहीं है और ना ही आपको यूट्यूब से मिलेगा। आ जाकर घुमा फिरा के यही फार्मूला जो है वो निकलेगा। आप इस फार्मूले को अपने जहन में रख लें। फार्मूले के बगैर भी मैंने आपको बता दिया है। अब आपको लंबी चौड़ी लिस्टें जो हैं वो अपने पास जो है वो संभाल के नहीं रखनी पड़ेंगी और उनका सहारा जो है वो नहीं लेना पड़ेगा। तो आप अब आसानी से किसी भी चेस्ट का साइज़ जो है वो आप निकाल सकते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है। फिर भी अगर किसी किस्म की समझ ना आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं दोबारा से मज़ीद डिटेल के साथ वीडियो बना दूँगी। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसी साइज़ के लिहाज से बाद में हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स का अपना कोई फार्मूला नहीं होता, यही इसी फार्मूले के तहत जो है हम स्लीव्स के जो है कटिंग करते हैं। जो हमारा यहाँ से साइज़ निकलता है वही हम फिर बाद में स्लीव्स की कटिंग करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। जो नए हैं चैनल पे, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नीचे जो ग्रीन कलर का बटन है उसको दबा दें और साथ में जो घंटी है उसको भी ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।